नमस्कार दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था जनवरी में। आपको पूरा याद होगा कि उस जजमेंट में यह कहा गया कि जो हमारी कैफ फोर्सेस हैं वे फोर्सेस सेंटर की आर्म फोर्सेस हैं, इसलिए उन्हें आर्मी की तर्ज पर ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए। जो पुरानी पेंशन योजना थी उसी के अकॉर्डिंग उनको तवज्जो दी जानी चाहिए और इसके रिगार्डिंग में उन्होंने डायरेक्शन भी पास की। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा 8 वीक्स के अंदर इस योजना को उनके ऊपर लागू किया जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। मार्च में 23 में जो होली मार्च में थी, उस होली पर एक नोटिफिकेशन आना था, लेकिन वो नोटिफिकेशन नहीं आया। इस उपलक्ष्य में सरकार न तो सुप्रीम कोर्ट गई और ना ही सरकार ने उस पर कोई नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन सरकार ने हाई कोर्ट से और टाइम मांग लिया। तो उन्होंने बोला कि 12 हफ्ते का टाइम दीजिए क्योंकि हमें इस पर सोचना है। हाई कोर्ट ने 12 हफ्ते का टाइम दिया। 12 हफ्ते के बाद भी उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और ना ही सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। शायद सरकार को ये लगता है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वो चैलेंज नहीं कर पाएंगे और जो फैसला होगा वो कैफ फोर्सेस के पक्ष में आएगा। इसीलिए बहुत सारी गंभीर चीजों को एनालाइज करने के बाद और बहुत सारे अदर लीगल रेमेडी एक्सप्लोर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में न जाके सरकार ने क्या किया कि एक हाई लेवल कमेटी बना दी वित्त सचिव की अध्यक्षता में। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उस कमेटी का लक्ष्य यही है कि वो ये चेक करना चाहती है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जिन राज्यों ने शुरू की है, आप जानते हैं राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की हुई है। तो उस जो कमेटी है उसका मकसद ये है कि वो ये जानना चाहती है कि इस ओल्ड पेंशन स्कीम से कितना फर्क जो है पड़ा है, उनके वित्तीय बोझ कितना बड़ा है उन राज्यों का, या फिर उससे कितना बेनिफिट लोगों का हुआ है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, कितना एम्प्लॉयमेंट घटा, या कितनी चीजों पर इफेक्ट पड़ा। वो सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद वो कमेटी अपनी एक रिपोर्ट देगी सेंटर को। उसके बाद सेंटर ये डिसाइड करेगी कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए या फिर नेशनल पेंशन स्कीम, यानी जिसको न्यू पेंशन स्कीम भी कहते हैं, उसी को चलने देना चाहिए और उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर देनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि 9 जून 2023 को इस कमेटी ने जो कर्मचारी संगठन हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं उनके साथ मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने कर्मचारी संगठनों का व्यू जाना कि वो चाहते क्या हैं। तो कर्मचारी संगठनों ने अपना व्यू दिया। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अलावा कुछ भी और मंजूर नहीं है, बिना शर्त नेशनल पेंशन स्कीम को हटा दिया जाए। उनका ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जहां 26,000 रुपए पेंशन आती थी बुढ़ापे में, वहां पर 1,500 से लेकर 4,000 रुपए तक पेंशन आती है। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो बुढ़ापे की लाठी है। जिन फोर्सेस ने पूरा जीवन खपा दिया अपना जनता की सेवा करने में, उन फोर्सेस को मिला क्या? अंत में एनपीएस मिला और एनपीएस से उनकी पेंशन जो आती है उससे उनका घर का खर्च नहीं चलता। तो प्रॉब्लम वहीं पर क्रिएट होती है कि उन्होंने यही कहा कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, न्यू पेंशन स्कीम बिल्कुल नहीं चाहिए। अब इस कमेटी ने पूरा अपना ब्यौरा तैयार कर लिया है और ब्यौरा तैयार और भी कर रही है वो, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा और उसके बाद जब ये सेंटर को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद सेंटर ये डिसाइड करेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। इसमें केंद्रीय कर्मचारी भी शामिल हैं, इसमें कैफ फोर्सेस भी शामिल हैं और ये एक मुद्दा बनता जा रहा है। चुनावी मुद्दा तो लोग बना ही रहे हैं, लेकिन साथ में इसके अंदर चुनावी मुद्दा न समझ के इसको ये एक नेशनल लेवल पर क्राइसिस है उन लोगों के लिए जो कि ओल्ड पेंशन के भुक्तभोगी नहीं है। अब दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम पर एक अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को शामिल भी किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वो चुनावी मुद्दा बनाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो फिर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और उन्होंने अपने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की भी हुई है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के भीतर जो चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर भी ओपीएस और एनपीएस एक चुनावी मुद्दा रहेगा। दोस्तों, ओल्ड पेंशन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कैफ फोर्सेस और जो हमारे केंद्रीय बल होते हैं या फिर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बुढ़ापे में आने के बाद उस पेंशन के भी हकदार हैं। हालांकि जो पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम के तहत दी जा रही है उस पेंशन से उनका गुजारा नहीं चलता। अब इसी चीज को समझते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि क्या इन पेंशन स्कीम को मॉडिफाई करें या फिर
ओपीएस लाएं। लेकिन इसी के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेटमेंट भी आए, फाइनेंस मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया। फाइनेंस मिनिस्टर में एक इंटरव्यू में ये कहा था कि ओल्ड पेंशन पर शिफ्ट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी अनियमितताएं हैं, यानी उससे एक फाइनेंशियल लॉस बढ़ता है। गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल लॉस पड़ेगा तो इससे देश की जो माली हालत है वो खराब हो सकती है, गंभीर हो सकती है। इसलिए जो दूसरी जो स्कीम चल रही है उन पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो वो चाहते हैं कि जो एनपीएस है उसको लागू किया जाए और उसके अंदर जरूरी बदलाव कर दिए जाएं, ताकि ओपीएस की तर्ज पर ही एनपीएस लागू हो सके और उसके अंदर बदलाव करके उसका बेनिफिट लोगों को मिल सके। तो एक ये ओवरव्यू था जो अब तक की लेटेस्ट न्यूज है। अभी तक ओपीएस लागू नहीं हुआ है। ओपीएस के लिए बहुत सारे कर्मचारी लड़ाई कर रहे हैं और ओपीएस के लिए लगे हुए हैं, सभी अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। लीगल एस्पेक्ट इसमें यही है कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है। यदि वो सुप्रीम कोर्ट जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का इस पर व्यू क्या रहता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या व्यू होगा ये आने वाले टाइम पे पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या नहीं जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद ही ये चीज क्लियर होगी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी या नेशनल पेंशन स्कीम लागू। कैब फोर्सेस के लिए दिल्ली हाईकोर्ट बोल चुका है और वो लागू होगी हर हालत में, क्योंकि उनका जजमेंट है। अगर वो ओवरराइड या ओवररूल नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट उसको ओवररूल नहीं करती। दोस्तों, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी क्योंकि पेंशन स्कीम नहीं आ रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया जा रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारी वजह होंगी। अब वो वजह क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या चाहते हैं, इसके पीछे कुछ वजह हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि अगर जब हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का खर्च बढ़ता है, और जब गवर्नमेंट का खर्च बढ़ता है तो उससे दूसरी जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के लिए पैसे की कमी होती है और इस चीज का इफेक्ट उन पे पड़ता है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जब हटा दी गई, जब नेशनल पेंशन स्कीम ला दी गई, तो इससे वित्तीय बोझ घटा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ा। उनका कहना है कि इससे बहुत सारी जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को बढ़ावा देने में सफलता हासिल हुई। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो केंद्रीय कर्मचारी कैब फोर्सेस के एम्प्लॉयज जो एक्स एम्प्लॉयज हैं उनका कहना है कि बुढ़ापे की लाठी है ओल्ड पेंशन स्कीम। जो पुरानी पेंशन हमें मिलती थी वो बुढ़ापे की लाठी है, उसको सरकार कैसे छीन सकती है, इसीलिए वो लड़ाई कर रहे हैं। अब उनका सिर्फ यही कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप पुरानी पेंशन वापस दे दीजिए, और सशर्त नहीं, उसमें कोई शर्त ना हो, जो आता था वैसा ही हमें आप देना शुरू कीजिए। नेशनल पेंशन जो है वो आप हमें बिल्कुल चाहिए नहीं, नेशनल पेंशन उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पेंशन चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इस पर लेटेस्ट अपडेट क्या रहेगा और आगे की सरकार की रणनीति क्या रहती है। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, नहीं जाते हैं, या फिर उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगता है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, वो देखना जरूरी होगा। उसी के बाद इस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू बनकर आएगा कि ओल्ड पेंशन लागू होगी या नहीं होगी। इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आप इस चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।